गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए और आप जीवन में जो भी आप चाहे वो हासिल करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो 1 से 2 मिनट वेट करिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। नमस्कार जी, स्वागत है जी। हेलो, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो थोड़ा सा 4 से मतलब 3 से 4 दिन में क्लास नहीं लूँगा, है ना। मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, है ना। मतलब नेक्स्ट 3-4 दिन क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। परेशान हो गया थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा घूम के आता हूँ फैमिली के साथ में। तो 3-4 दिन में बाहर हूँ, उसके बाद फिर क्लास लेते हैं, है ना। तब तक ये मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप सभी को एक चीज़ अपडेट करना चाह रहा था, है ना। सो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बस बने रहिए आप, है ना। ठीक है, हाँ जी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सेशन, तक ये मैटर हाँ जी सॉल्व हो जाएगा। तो है ना, हाँ बेटा, 1 शॉर्ट सीरीज़। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब मालदीव जा रहा हूँ। तो हम 3-4 दिन बाहर रहेंगे, है ना। मालदीव जा रहे हैं मैं। तो मैं टीचर्स डे के दिन, मतलब 4 तारीख को मैं आ जाऊँगा। तो टीचर्स डे पे हम लोग कुछ नया करते हैं, है ना। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट, है ना। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स की जो जिद है ना, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बच्चों का भला हो और बच्चों का कोर्स कराएं, है ना। बिजनेस अलग चीज़ है, हमारा आपस में ईगो अलग चीज़ है, पर स्टूडेंट्स का बेनिफिट हमारे लिए प्रायोरिटी है ना। तो हम चाहते हैं कि आपका कोर्स हो, मेरी यही दरख्वास्त है, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, है ना। सो आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, आप जीवन में आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो सुन, सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी, सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए जी। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड इसमें आज मैं आपके सामने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में अल्टीमेटली इसका रैंक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें रैंक हमारे पास क्या होता है, इफ ए इज मैट्रिक्स देन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए इफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए एंड ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर आर सिंगुलर, है ना। मतलब कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, उनमें से ऐसी कौन सी सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या जो नॉन सिंगुलर है, उससे बड़े ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी या सब मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, मतलब वो सिंगुलर आएगी, है ना। तो वो मिनिमम ऑर्डर की मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जो सिंगुलर है, वो हमारे पास का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास रैंक कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है, पर आप देख रहे हैं यहां पे एक मैट्रिक्स ऐसी है जो कि 2x2 की मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो भैया इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली रैंक का मतलब यहां पे ये होता है। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, यहां पे कुछ और भी एग्जांपल लें। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 5 3 5 7 एंड 4 7 एंड यहां पे आपको दे रखा है 12। आपसे बोले कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सुन, मैंने इस पे जब भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी आज से 4 साल पहले, मेरा पहला वीडियो इसी टॉपिक पे था। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कैमरे को भी फेस नहीं करता था, मैं इधर उधर देखता था। तो आप सभी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो की वजह से बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से मैं काफ़ी आज तक यहाँ पहुँचा हूँ, कॉन्फिडेंस इसी ने दिया था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये R2 है, तो R2 माइनस 3R1 इसको 0 बनाएंगे, है ना। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। तो सुन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, सुन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। सुन इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, सुन इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे -1, सुन इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, राइट। सुन अगेन यहाँ पे हम इसको 0 बनाएंगे, राइट। तो ये आएगा 1 2 5 बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, R3 माइनस R2।
तो बेटा आएगा 0 -1 -8 0 0 0। तो इसकी जो रैंक आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी, है ना। मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक जो आएगी वो 2 आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि अभी मैंने एक जितने भी राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और अलग अलग स्टेट पे भी मैं काम करना चालू कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ नए नए क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी मैंने राजस्थान पे जो सेकंड ग्रेड है उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं पुराने प्रीवियस ईयर, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। जो भी स्टूडेंट IIT JEM गेट CSIR नेट अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, राइट। इसमें बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इफ मैट्रिक्स A क्रॉस N इज सेड टू बी द सिंगुलर, इफ मतलब नॉन सिंगुलर, इफ ऑर्डर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू N। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है तो उसकी जो रैंक होती है उसके ऑर्डर के बराबर होती है। क्लियर है ना। आगे बढ़ता है। सेकंड पॉइंट यहां पे ये कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ A, मतलब रो ऑफ A से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होती है। जैसे ये मैट्रिक्स है, हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो भैया इसकी जो रैंक हो जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसके ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। इसमें यहाँ पे इकोलन फॉर्म क्या होती है, अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी द इकोलन फॉर्म इफ ऑल द जीरो रोज ऑफ A आर एट द बॉटम। जितने भी जीरो रो होगी वो बॉटम में होगी, राइट। जैसे ये हमारे पास, मैंने अभी आपके सामने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था जहां पर मैंने आपको बोला था कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की है तो हम क्या करते हैं भैया, इन दोनों को जीरो बनाते हैं इसके हेल्प से, फिर हम क्या करते हैं भैया उसके बाद इसको जीरो बनाते हैं इसको। तो ये जो फॉर्म कन्वर्ट होती है इसको बोलते हैं हम इकोलन फॉर्म, और इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, इसकी हेल्प से हम रैंक निकालते हैं, राइट। इसमें यहाँ पे द रैंक ऑफ, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दिया, तो इसकी जो इकोलन फॉर्म होगी वो हमारे पास ये होगी, मतलब जितने भी एलिमेंट है रो वाले सब जीरो होंगे, प्लस इसके ऊपर जो भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा जीरो से ऊपर वो 1 होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे -4 है तो इसको 4 से डिवाइड करके हम 1 बनाएंगे, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी इकोलन फॉर्म होती है। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, है ना। अराउंड 160-170 स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि लाइक जरूर करें। इसमें यहाँ पे मैट्रिक्स A, इफ A इज मैट्रिक्स रैंक 0, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी जिसका रैंक 0 है तो नल मैट्रिक्स होते हैं। सो नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा 0 होती है। अगर मैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स ले लूं 0 0 0 0, तो भैया इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इफ A इज नॉन नल मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी जो कि नल नहीं है ना, मतलब जिसके अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसकी रैंक जो होगी वो 1 और 1 से बड़ी होगी, राइट। आगे बढ़ता है, द रैंक ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें जो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास इस टाइप की होती है, A स्क्वायर इज इक्वल टू A। मैंने आपको बोला था कि एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो आइडमपोटेंट होती है और नॉन जीरो होती है, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। बाकी जितने भी मैट्रिक्स होती है आइडमपोटेंट, उन सबका डिटरमिनेंट 0 होता है, उन सबका डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर जो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होती है। बाकी जितनी भी मैट्रिक्स होती है जो कि आइडेंटिटी नहीं है और आइडमपोटेंट है, उसकी रैंक जो होती है वो हमेशा उसके ऑर्डर से कम होती है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, अगर कोई भी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होती है। बट अगर नॉन आइडेंटिटी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से कम होगी, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। द रैंक ऑफ इन्विलेटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑलवेज बिकॉज n, मतलब जो भी हमारे पास इन्विलेटरी मैट्रिक्स होती है उसका जो रैंक होता है वो हमेशा उसके ऑर्डर के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास +-1 टाइप का होता है। तो सुन, ये हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा और इसकी रैंक जो होगी वो ऑर्डर के, इसके ऑर्डर के बराबर होती है। इसमें इसी टाइप से जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको बोला था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और हम जानते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है यार वो हमेशा नॉन जीरो होता है, इसलिए ये भी मैट्रिक्स जो होती है इसका जो रैंक होता है वो हमेशा इसके ऑर्डर के बराबर होता है। इसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, अगर हमारे पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, ये है ना, मान लीजिए ये हमारे पास एग्जांपल है, तो हम जानते हैं ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। भैया हम जानते हैं इसकी जो रैंक है वो हमारे पास 2 आ रही है, पर इसका जो ऑर्डर है वो 3 है ना, ठीक है। तो इसका जो रैंक होता है वो हमेशा इसके ऑर्डर से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बता चुका हूं मैं अदिति जी, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आइडमपोटेंट होती है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस पर मैं ऑलरेडी 1 शॉट सीरीज ले चुका हूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, तो बेटा इससे पुराने जो वीडियो है जो मैंने लाइव लिए हैं प्लीज आप वो देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। सुन, रैंक ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स बता चुका हूं मैं आप सभी को, राइट। इसमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप की जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, जैसे मान लीजिए 3x4 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो सुन इसकी जो रैंक होती है वो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, सुन यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4 होगी, है ना। मतलब इसकी जो रैंक होगी वो इन दोनों में जो सबसे छोटा है उससे बड़ी या बराबर, उससे छोटी या बराबर होगी, सॉरी, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा। मतलब इसकी रैंक या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2x3 दे रखा है, तो इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा क्या होगी, या तो 2 से छोटी होगी या 2 से बराबर होगी। खैर हम करके देख रहे हैं तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। मतलब इसकी रैंक कभी 3 नहीं हो सकती है ना, मतलब जो बड़ा है उसके बराबर तो कभी नहीं हो सकती। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है n क्रॉस p, है ना, ये हमारे पास दे रखी है ना। तो सुन यहाँ पे जो ए बी होगा वो डिफाइन होगा। कभी आपसे ये पूछ ले जाएगी भाई रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, तो बेटा वो होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, है ना। ये इससे बड़ा और इससे छोटा होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, रैंक ऑफ मैं इसको ले लूं 3x2 दे रखी है, और मान लीजिए बी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी रैंक हमारे जो कि 2x4 की मैट्रिक्स है, और मान लीजिए इसकी रैंक हमारे पास दे रखी है, मान लीजिए 1 दे रखी है, और इसकी जो रैंक दे रखी है वो हमारे पास 2 दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है कि यार व्हाट इज द रैंक ऑफ ए बी, कि भैया रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी रैंक 1 दे रखी है, इसकी रैंक 2 दे रखी है, तो ये लेस देन मिनिमम ऑफ, बेटा मिनिमम ऑफ क्या आएगा 1,2 आएगा, और ये आएगा लेस देन इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी माइनस एन। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास 1 आ रहा है, रैंक ऑफ बी हमारे पास 2 आ रहा है, और बेटा एन की वैल्यू क्या आती है, ये है ना, जो कॉमन होता है वो आता है। तो बेटा यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो ये 2 आ रहा है ना, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो आप देखेंगे सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, रैंक ऑफ ए बी, और बेटा ये भी हमारे पास लेस देन, इसका मिनिमम 1 आ रहा है, इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए बी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। इसमें आगे बढ़ते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है कि रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज हमेशा सेम होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है और ए ट्रांसपोज है तो बेटा उसकी रैंक हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। एक और चीज है, रैंक ऑफ ए प्लस बी की बात करी जाए तो ए प्लस बी की जो रैंक होती है वो हमेशा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से छोटी या बराबर होती है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि कहने के रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुछ और भी चीजें जो कि मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो सुन क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन ये क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपके पास 1 से 2 मिनट है, प्लीज ट्राई करिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। हाँ जी, फटाफट करिए प्लीज। करें जी, ट्राई करें प्लीज। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, प्लीज डू फास्ट। करें जी। अदिति, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अदिति आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने बहुत ही अच्छा अदिति जी, मैंने इस पर बहुत अच्छा काम कर रखा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे जो पुरानी क्लासेस है उसको देख लीजिए, है ना, क्योंकि बीच टॉपिक के अंदर चीज़ें समझाना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, है ना, ठीक है। हाँ जी, करे जी।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। इस यहाँ पे इसको और इसको जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा तो बेटा ये आएगा 1 2 3 4। बेटा इसको 5 से माइनस करेंगे 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 4। बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया तो माइनस का 8। बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 0। बेटा इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास माइनस का 16 और ये आएगा माइनस का 24। बेटा इसको 151 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0। बेटा इसको 151 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0। इसको 150 तो बेटा ये सब 0 0 हो जाएगा। बेटा इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4, ये आएगा 0 -4 -8 -12 0 0 0 0 0 0 0 0। तो भैया इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास क्या होगा। यू हैव 1 और 2 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। एंड मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करें, है ना। अगर ट्राई करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, है ना। करें प्लीज़, ट्राई करें जी। करें जी। इसमें जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 3x3 का एग्जांपल ले लीजिए। इसमें 3x3 का एग्जांपल ले लीजिए ना, मतलब ये ले लीजिए, ठीक है ना। 3x3 का एग्जांपल ले लीजिए ना। बेटा इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 1 1। बेटा 0 आएगा, 1 1 1। बेटा इसको माइनस करेंगे 0, ये आएगा 1 2 आ जाएगा। बेटा आप इसको 0 बनाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1, राइट। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है वो 3 आ रही। अगर आपने 3x3 लिया तो इसकी रैंक 3 आ रही। अगर ये n×n लेंगे तो इसकी रैंक हमारे पास n आ जाएगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये हमारे पास एक रो मतलब लाइक कॉलम वेक्टर दे रखा है और ये हमारे पास रो दे रखा है, मतलब कॉलम और ये वो रो दे रखा है। तो आपसे, और ये दोनों नॉन जीरो है, तो आपसे पूछा जाए कि रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगी। सो यू हैव 1 और 2 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। GRE एग्जाम पता नहीं यार, फार्मर बाय चॉइस, है ना। हाँ जी करें प्लीज। ये GRE कौन सा एग्जाम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए GRE एग्जाम की बात कर रही है क्या। GRE टॉफल अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है ना। इंडिया में रहना है तो भैया ये देना पड़ेगा। करें प्लीज़, ट्राई करिए। हाँ, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक ज़रूर करिए सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हाँ जी करें प्लीज़। ओके सो सुन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को करना है तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 0 1 ले लिया मैंने, और बी को हमने यहाँ पे, मैंने ट्रांसपोज ले रहा हूँ इसको, और बी को हमने ले लिया 2 3 1, है ना, ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, तो ये हमारे पास आएगी 1 0 1 एंड ये आएगा हमारे पास 2 3 1। बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 1, है ना। 1 से इसको मल्टीप्लाई, फिर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगा बेटा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 1 आएगा, है ना। अगर हम इसकी रैंक निकालें बेटा, ये दोनों 0 बनाएंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, और नीचे वाले को सीधा माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0। तो बेटा इसकी रैंक क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, इसकी रैंक हमेशा 1 आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ दिस, आई थिंक मुझे लगता है वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो मुझे लगता है डबल बार करने की जरूरत है। सुन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू n, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। आपसे बोला जा रहा है कि ए ट्रांसपोज की रैंक अगर n है तो ए ट्रांसपोज की रैंक किसके बराबर होगी। सो ट्राई करिए, आगे बढ़ते जी। सुन करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए प्लीज। बहुत ही सिंपल एंड सुशील और सुंदर प्रश्न।
हाँ जी, सुन देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस सुनिए आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, बेटा तीनों बराबर होता है। अगर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज अगर एन है तो यार रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी एन होगा, ये भी होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक भाई साहब ने कमेंट बॉक्स में बताया तो मुझे याद आया। बेटा यहाँ पे जब इसको जीरो बनाएंगे ना, जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। बेटा ये हमारे पास यहाँ आएगा 1 2 3 4, बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, और ये आएगा आई थिंक 5 से 10 माइनस, तो माइनस का 4, ये शून्य आएगा 6, है ना। आई थिंक 15 में से 7 गया तो माइनस का 8, ये शून्य आएगा हमारे पास 20 में से 8 गया तो माइनस का 12, राइट। इस टाइप से ये आएगा हमारे पास 0, एंड आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी 9 दूनी 18, 18 में से 10 गया तो माइनस का 8, ये माइनस का 16, ये माइनस का 24। इस यहाँ पे 151 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस यहाँ पे 151 तो ये आएगा हमारे पास 302 आ रहा था, याद है ना। इसमें से 262 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 40 हो रहा था, आई एम सॉरी, है ना। तो ये आएगा, इस ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो ये माइनस का 80 आएगा और ये माइनस का 120 आएगा ना। बाकी फिर ये 0 हो जाएगा। रैंक तो इसकी 2 ही आएगी, बट थोड़ा सा फटाफट में जल्दी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। द रैंक ऑफ इनविलिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर एन की इनविलिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, है ना। करिए प्लीज, बिल्कुल लेके आते हैं जी मैथ्स इन कॉर्ड जी। हाँ जी, करिए प्लीज, ट्राई दिस क्वेश्चन। सुनिए वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी, करिए प्लीज। हाँ जी, इधर देखिए सुन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास इनविलिटरी मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और हम जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कभी भी मतलब 0 नहीं होता, नॉन जीरो ही होता है। तो इसकी जो रैंक हो वो हमेशा ऑर्डर एन के बराबर होती है, मतलब जितना ऑर्डर होगा उसके बराबर, तो ऑलवेज एन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ रैंक 0 इज, एक मैट्रिक्स जो है जिसका रैंक 0 है, तो आपसे पूछे जरा कि वो कौन सी होगी, राइट। करे प्लीज। करे जी। 5 मिनट 10 मिनट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू सो मच। सुन देखिए, आपसे पूछा रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ रैंक 0, एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 है, तो वो हमेशा किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो इसमें बहुत सिंपल है, ऑलवेज आइडेम्पोटेंट, नो इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की रैंक 0 हो जरूरी नहीं है। क्लियर है। मे बी इनविलिटरी मैट्रिक्स, भैया इनविलिटरी मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 0 नहीं होती है, राइट। मे बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, भैया नॉट करेक्ट। मे बी नीलपोटेंट, यस इट इज करेक्ट। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होती है, मतलब 0 हो सकती है ना। मे बी वर्ड है ना भैया, मे बी वर्ड है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझने की कोशिश करें। मे बी वर्ड है, सो द यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी तीनों भैया जरूर थोड़ी क्या ऑलवेज आइडेम्पोटेंट, भैया ए हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, भैया इसकी रैंक थोड़ी 0 होती है क्या। और भैया इनविलिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा नॉन 0 होता है, तो ये तो कभी भी 0 रैंक नहीं देगी। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। If n cross n matrix is orthogonal and idempotent matrix, then rank of matrix, एक मैट्रिक्स ऐसी है जो कि ऑर्थोगोनल भी है एंड आइडेम्पोटेंट भी है, तो उसकी रैंक क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A matrix which is orthogonal as well as idempotent matrix, then यहां पे क्या होगा। आगे बढ़ते जी, करिए जी। करिए जी। थर्ड क्वेश्चन क्या था भैया। बेटा 1 आएगा थर्ड क्वेश्चन में, ओपीजी 1 आंसर आएगा। नल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है, वाह भैया नल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है। भाई साहब किसने बोला आपको ये, भैया नल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं होता बेटा, है ना।
क्योंकि जब उसका नल मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देगा ना। ऑर्थोगोनल की परिभाषा होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। हाँ जी, इसमें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हम अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कौन सा एग्जांपल होगा यहाँ पे जो कि आइडेंटिटी। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ, सुनिए ना, और एक मैट्रिक्स ये वाली लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें एक मैट्रिक्स ये वाली ले रहा हूँ जो कि 0 0 1 एंड आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे आपको एग्जांपल ये लेना पड़ेगा 1 2 3, है ना। तो जब इसका करेंगे तो ये 1 3 एंड 1 2 ट्रांसपोजिशन आ रहा है यहाँ पे, नहीं ये नहीं करेंगे, 3 लेंथ का आ रहा है, 2 लेंथ का आना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से 1 2 लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, इसमें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स भी होती है और ऑर्थोगोनल भी होती है। दिस मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट एज वेल एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। भाई ऑर्थो परमुटेशन मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल होगी। अब आप बोलोगे सर आइडेंपोटेंट कैसे होगी, तो यार मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको लिखेंगे कैसे, याद है बेटा, यहाँ पे कौन सा नंबर का एलिमेंट है 1 2, बेटा ये कौन सा एलिमेंट है 2 1, ये कौन सा आएगा 3 3, याद है बेटा ये 1 2 आता है। और हम जानते हैं इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 आ रहा, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो यार नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मुझे लगता है ये नहीं बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो यार फिर तो मुझे लगता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, जो कि परमुटेशन मैट्रिक्स भी है और ऑर्थोगोनल भी है। मुझे लगता है एग्जांपल आप आइडेंटिटी ही ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 1 0 0 0 1 0 0 0, बेटा ये ऑर्थोगोनल भी है और आइडेंपोटेंट भी है, तो इसका रैंक हमेशा इसके ऑर्डर के बराबर होता है, राइट। आगे बढ़ता है, इसमें वाला देखिए, द रैंक ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज ऑलवेज। आपसे पूछा है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, अगर उसका ऑर्डर एन है तो। करिए प्लीज, ट्राई करिए जी, कैसे करेंगे। हाँ जी यू आर राइट, करिए प्लीज। करे जी, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इस टाइप की है ना, 0 1 -1 यहाँ पे आ रहा है ना, -1 आ रहा है, सुनिए -2 है तो ये 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -3 है तो ये 3 आ रहा है, सुनिए 0 आ रहा है। हम जानते हैं ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भैया, इसका डिटर्मिनेंट 0 है ना, पर इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या होगी भैया, <3 होगी, है ना। बट यहाँ पे मतलब 0 1 ये नहीं कह सकता है ना, मतलब <n होगा। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास दे रखा है, लेट एस बी द सेट 3x3 रियल मैट्रिक्स विथ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, देन द सेट एस कंटेन, है ना। ये बोला जा रहा है कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स टाइप की होगी, या मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 होगी, या मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 होगी, या नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्या होगा। करिए प्लीज, ट्राई करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप की जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, निलपोटेंट होगी, या मैट्रिक्स ऑर्डर 1 होगी, या मैट्रिक्स रैंक 2 होगी, या नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। करिए जी, कैसे करेंगे। हर्षित जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं पहले ये बताइए, आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, राइट, है ना। सुनिए देखिए, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैट्रिक्स का, बेटा ये एग्जांपल लेता हूं 0 0 0 0 0 0 0 1 0, बेटा बी मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया 0 0 1 0 0 0 0 0 0। बेटा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ए भी करेंगे, है ना, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो हम जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, आई थिंक ये गड़बड़ आ रहा क्या, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बेटा ये 0 लो और ये 1 लो, है ना। सुन ये मैं क्या करता हूँ, ये 1 लेता हूँ, 1 0 0 लेता हूँ, राइट, और इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, है ना। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कर लीजिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये ले लो बेटा, है ना। तो मुझे लगता है ये ए है और इसका ट्रांसपोज ये आएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज मैंने ये ले लिया, है ना। बेटा ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। सही तो लिया था एग्जाम्पल, मुझे लगता सही था। चलो एक काम करो, फिर ये ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुन 0 0 1
एंड मैं ए मैट्रिक्स ये ले रहा हूँ यहाँ पे है ना 0 0 1 0 0 0 0 0 0, बट इसका जो ट्रांसपोज है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, तो सुनिए आएगा 0 0 0 0 0 0, राइट। अगर हम ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू निकालें है ना, तो गलत आ रहा है यार, ये यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको 1 लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा, 1 0 0 लेना पड़ेगा, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट है ना। सुनिए यहाँ पे ले लीजिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0 है ना। अब करो बेटा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। बेटा हम जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स। और सुन यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है 1 होती है, सुन ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे हम करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं जी। सुन आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक्स जो है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्ट हो जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स हम दे रहे हैं है ना, और आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फॉर RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एंड उसके बाद मैं गेट पे भी लेके आ रहा हूँ कोर्स, CUT PG एग्जाम और भी जो अलग अलग एग्जाम्स है, इस पर बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर स्टूडेंट मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि मैं कल से 3 दिन क्लास नहीं लूँगा, मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ है ना, हम लोग मालदीव जा रहे हैं, तो 3-4 दिन में बाहर हूँ, तो आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप परेशान ना हुए है ना। मैं 4 तारीख को यहाँ आ जाऊँगा, 5 तारीख को टीचर्स डे, उस दिन अपन कुछ ना कुछ बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालते हैं इसका है ना। तब तक मैंने बोल रखा है कंपनी को, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। देखो हमारा और उनका अगर ऑब्जेक्टिव छात्रहित है, आप लोगों को फ़ायदा है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो, और मैं 2-3 महीने में आपका कोर्स करा दूंगा अगर मुझे अलाउ करते हैं। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा हुआ कि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी इशू आया, तो फिर कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से थोड़ा सा निवेदन चाहता हूँ, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, 3-4 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए है ना। देखो ये जो भी कहानी घट रही है ना, ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए घट रही है। अगर कुछ चीज़ें करनी होती तो मैं कब का ही कर गया होता, पर मैं चाहता हूँ कि जो पैसा आपने दिया है उसका नुकसान आपको ना हो, आप कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ें और उसका फ़ायदा आप लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका और मेरा और जो भी है उन लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो है ना। चीज़ें थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक चल रही, पर बहुत जल्दी हम अपने ईगो को कम करेंगे। मैं तो काफ़ी कम करके बिठाऊँ, मैंने तो बोला है कि भैया पढ़ाने दो, कोर्स कराने दो है ना। पर थोड़ा सा ठीक है, बड़े लोग हैं, वो लोग यूनिकॉर्न है, हम लोग पॉपकॉर्न है, तो टेंशन ना लो, कभी नहीं कभी तो सुनेंगे। आप सभी का बहुत